हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग ने क्लास 10 का वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग वीडियो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो नंबर आपका 7 आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आज नवरात्रि है, नवरात्रि के बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं दोस्तों। और माता रानी आप सबको अच्छे से खुश रखे और अच्छी जिंदगी आप लोग को दे दोस्तों। तो चलिए हम लोग माता जी का नाम लेकर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग 7 वीडियो पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें क्वेश्चन उतार दिया हुआ है। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तो हम लोग को दो मान निकालने। पहला मान निकालना है 1 प्लस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए होगा, फिर बटे 1 प्लस कॉस ए, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए है। तो इसके बाद दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा निकालना है दोस्तों। मतलब ये सब थीटा है दोस्तों। अभी जो ए बोला है मतलब यहाँ पर थीटा है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया है। चलिएगा दोस्तों, हमारे पास दिया क्या है, cot थीटा बराबर दिया है। बहुत आराम से पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसको आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि ये अब यहाँ से नए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन से हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो उसके बाद आप जाकर वहां पर देखिएगा कल का वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो भी आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। ये आपका जो चैप्टर है हिंदी मीडियम का है, यूपी एनसीईआरटी का, और हर एक चीज आपको कराया जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप इस चैनल पे जाइएगा। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का बोल लीजिएगा, 16 वीडियो हमने वहां पर पढ़ाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 16 वीडियो में सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए गए हैं, पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया है। आज वीडियो नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप देखिएगा। यहाँ पर हमने मान लिया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दोस्तों हमने इसको मान लिया। ठीक है, ये भी है, और ये आपका 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग बोले थे आपको, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अब थीटा डिग्री दिया है, cot थीटा दिया ना, तो थीटा डिग्री दिया, चाहे आप यहाँ थीटा मान लो, चाहे आप यहाँ थीटा मान लो, कहीं भी मान सकते हैं दोस्तों। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर थीटा है। ठीक है, थीटा के सामने वाले को हम लोग भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका थीटा डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इनके बीच मिलाने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आधार बोलेंगे। ये अगर आपको ये पहचानना आ गया दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं, पूरे वीडियो में मैंने आपको बार बार ये बताया है, और आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पर भी हम बताएंगे। कौन सा दोस्तों पहली बार देख रहा होगा, उसको नहीं पता होगा, तो उसको भी ये बात पता हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब देखिएगा cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/7/8 दिया है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में लिख लेना है या फिर पेज पे लिख लेना है क्वेश्चन करते वक्त। ये आपका पूरा समझ लीजिए रामबाण है दोस्तों। ये क्या है, रामबाण है, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं याद करना है। अगर आप लिखे रहोगे, अब बताओ cot थीटा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा। अब बताओ, आपको पता है कि ऊपर से जब नीचे आओगे तो 10 मिलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा दोस्तों, cot मिलेगा। नीचे से ऊपर मतलब कि ए का मतलब क्या है दोस्तों, आधार है। क्या है, आधार है। और यहाँ पर एल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारे अकॉर्डिंग मैंने मतलब इस चित्र के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर cot A है, यहाँ पर भी cot A है। दोनों इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि इसका बायां पक्ष LHS बराबर है ना। जब बायां पक्ष बराबर होता है तो हम लोग दायां पक्ष भी बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखिएगा आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर आधार बटे लंब बराबर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि आधार की वैल्यू कितनी मिलेगी। आपको बताया था जब अनुपात में वैल्यू दिया होगा, जो अनुपात से बाहर नंबर आएगा तो एक आपका अल्फाबेट उसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि ऐड हो जाएगा। कल हमने बताया था कि ऐड का मतलब कि इसके साथ ऐड मत कर दीजिएगा, ये चीज मत करना। ऐड जब हम आपको बोलते हैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये चीज नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, 7K हो जाएगा, 7A हो जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर लंब की बात करेंगे तो लंब की बात क्या हो जाएगा, 8 के साथ 1 के चिपक जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, जब हम ऐड या फिर जोड़, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बताइए आधार कितना है, तो आधार आपका 7 के है और यहाँ पर आपका लंब कितना है 8 के है। तो आधार कितना दोस्तों यहाँ पर 7 के, ठीक है दोस्तों, लंब कितना है यहाँ पर 8 के है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कड़ हम यहाँ पर निकालेंगे। कड़ निकालने के लिए क्या करोगे, लिखोगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपका ABC समकोण त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में आपको लंब दिया, आधार दिया, कड़ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो बोलिएगा सर, कड़ का स्क्वायर AC स्क्वायर। कड़ दोस्तों AC है ना, कड़ मतलब ये आपकी AC भुजा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आधार BC स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा लंब AB स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC की वैल्यू हमें पता नहीं तो हम AC स्क्वायर को ऐसे लिख करेंगे और BC कितना है 7 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर लिख दिए। और AB की वैल्यू क्या है, AB मतलब लंब कितना है 8 के है, तो 8 के स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बताइएगा, जब हम स्क्वायर खोलेंगे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे स्क्वायर क्या होगा 7 पे भी आ जाएगा, के पे आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और के स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड करेंगे। तो पहले देखिएगा 9 में से 4 ऐड करोगे कितना है 9 4 13 आ जाएगा। हाथ से लगा 1, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 113 के स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 113 के स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो AC का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा 113 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, हमने बताया था। अगर आपका 3 है, अगर मैं इसको स्क्वायर में लिखूंगा, अगर मैं इस 3 को स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा, √3 का स्क्वायर कर दूंगा। अगर मेरे पास क्या है 5 है, हम 5 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, 5 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे √5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह हम √113 लिख दें और मैं इसका स्क्वायर लगा दूं, तो क्या ये 113 ही तो लिखा हुआ है, 113 ही लिखा हुआ, तो 113 को मैं √113 लिख सकता हूं और के स्क्वायर को के लिख दूं और पूरे का होल स्क्वायर कर दूं। तो बताओ दोस्तों, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, के स्क्वायर मतलब ये चीज यही आपका लिखा हुआ है, थोड़ा सा अरेंज कर दिया है इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर कट जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे अंडर रूट 113 ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है आपको बात समझ आ गई, चलिएगा देखिएगा यहाँ पर कुछ गलती हो गई, चलिए ठीक है अब समझ में आ गया। देखिए 113 है तो इसको यहाँ से एक काम करो, इसको काटो। यहाँ पर देखिए 113 है तो इसको हम लोग रूट में रखेंगे, बात सही है, रूट में रखेंगे। के को रूट के अंदर नहीं रखेंगे, रूट के बाहर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे के को। अब स्क्वायर करेंगे, अभी हमने रूट के अंदर के को रख दिया था, गलत कर दिया था। अब यहाँ पर रूट 113 फिर मल्टीप्लाई के बाहर रहेगा, के क्या होगा बाहर होगा, तभी तो ये ब्रैकेट खोलेगा तो √113 का 113 आ जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब सही है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना बचेगा तो 113 रूट में बचेगा और के बच जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में, इतनी वैल्यू आपको आ जाएगी। तो बताइए AC की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, AC की वैल्यू आ गई है 113 और के आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक आप निकाल लोगे दोस्तों तो हम लोग को जो आपको निकालना है पहला पॉइंट वो भी निकालेंगे और दूसरा पॉइंट भी निकालेंगे दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग मिटा देते हैं इसको, जल्दी से नोट करिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है, और इसको पूरा आप सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज। और पहली बार आप लोग हैं चैनल पे, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाया गया है कि आपके लिए बेनिफिट हो, तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें और जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग को पता चल गया, मैंने यहाँ पे चित्र मिटा दिया है, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। ये ए बोला था, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है ना दोस्तों। ये आपका रूट 113 ये आया था दोस्तों। और ये आपका कॉट है ना दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। ये आपका पहले कैलकुलेट थीटा बना लो, ये आपका आधार हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका 7 के था दोस्तों। ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका 8 के था। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारे पास दिया है, इसकी वैल्यू, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इससे निकाल लें और ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे यहाँ पर लंब बटे कड़ होगी दोस्तों। तो बताओ यहाँ पर लंब कितना है, 8 के है, और कड़ कितना है, रूट 113 के हो जाएगा। के से के कट जाएगा, कितना आएगा, 8 अपॉन रूट 113 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कड़ होती है दोस्तों। आधार कितना है, 7 के है, और कड़ कितना है, 113 के है। के से के काट दोगे कितना आएगा, 7 अपॉन 113 आ जाएगा रूट में। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, हमारे पास दोस्तों दोनों वैल्यू आ गई हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या रखा हुआ है, तो 8 अपॉन रूट 113 लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, 8 अपॉन रूट 113। ठीक है दोस्तों, पूरा बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पूरा बेसिक बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके भी ले लेते तो यहाँ से पूरा कॉट थीटा ही आता है दोस्तों, क्योंकि a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अभी हम फार्मूला आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, अभी जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं 8.1 का, हम उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा ही आएगा दोस्तों। लेकिन अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे प्रूविंग, अभी आइडेंटिटी पढ़ लेंगे तब हम आप लोग को वहां पर प्रूविंग कराएंगे। अभी जैसे सिंपल है वैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन रूट 113 है, और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। सारी वैल्यू रख लिए, सारी वैल्यू हमने रख लिया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, वैल्यू रखा है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको अभी हम चिल्ला बता रहे हैं। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी इसी रूप में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, माइनस का बी स्क्वायर मतलब कि 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। राइट, ये ऊपर फॉर्मूला लग गया ना दोस्तों। अब नीचे क्या हुआ, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, इसको भी एज इट इज ऐसे करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस का 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर बटे रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 113 हो जाएगा। ऊपर तो ये आएगा, नीचे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49 हो जाएगा। और रूट 113 होगा, रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, चलिए बात समझ आ गई आपको। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपका मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये आपका कोई काम करिए, अब इसको मैंने मिटा दिया दोस्तों। आगे मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करूंगा। ये नीचे बटे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बटे 1 लिख सकते हैं ना, 1 और 113 का सेम कितना होगा दोस्तों, 113 होगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 113 एकम कितना होगा, 113 होगा, और 64 एकम 64 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन माइनस लगा दिए। इसी प्रकार नीचे भी दोस्तों, नीचे भी बटे 1 कर देंगे। 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों हमने एलसीएम में कितना आया है, 113 आया हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। फिर माइनस का 49 से कम 49 आ जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए माइनस करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कैरी लूंगा तो 13 आएगा, 13 में से 4 गए कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 6 गए कितना आएगा, 49 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जब हम लोग 49 आ गया, यहाँ पर बटे क्या होगा, 113 होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई। फिर ये बटे हो जाएगा पूरा इसका, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा, नीचे 113 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा, ठीक है। अब 49 बटे 113 लिखेंगे। फिर ये बटे का साइन है ना, गुणे में चेंज हो जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और बटे 64 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 113 से 113 काटेंगे, कितना आएगा, ऊपर 49 आएगा, नीचे कितना आएगा, 64 सॉरी 64 आ जाएगा। 49 बटे 64 आपका आंसर आ गया है। मतलब ये जो पहला पॉइंट दिया हुआ था 1 प्लस कोस 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे वाक्य में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे वाक्य में 1 माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 49 बटे 64 होगी। तो ये आपको मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये पहला आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हम लोग दूसरा आंसर निकालते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं बोर्ड से हट गया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अगर नहीं नोट किया होगा तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास दूसरा है, यहाँ पर दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है दोस्तों ना। तो आप ये बताओ क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे सर जी कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 7/8। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा तो एक काम करते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो एक काम करिएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो मैं इसको ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आपके पास ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यही मेथड आप इसमें लगा दीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया है, इसको हटा देते हैं दोस्तों। अभी बताइए कि कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर ही दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, राइट। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अभी जो आंसर आया हुआ था पहले का आंसर भी क्या होता है, 49/64 था दोस्तों, ठीक है। अगर ये प्रूविंग में आ जाएगा दोस्तों, इसका मतलब आप समझ गए, पहला के आंसर सेम आ रहा, दूसरे का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और दूसरे में 1 माइनस कोस थीटा, इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर, इसका मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों।
ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। जब इसको हम लोग प्रूव करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको हम लोग जब दूसरे चैप्टर में जाएंगे 8.2 में जाएंगे, जब आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, जब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, तो उससे भी हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये बराबर ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी उठा देता हूँ, आप ये आंसर नोट कर लीजिए। और पहली चीज आपको मैं इस क्लास को यहीं पर खत्म करता हूँ दोस्तों। आगे हम लोग कल कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आप पहली बार चैनल में आए हो, आपको अगर समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है, तो दोस्तों आप सपोर्ट जरूर करिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।